श्रद्धयाग्ने समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भवस्य मूर्धनि वचसा वेदयामहि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे विलासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्व अस्माकं मुदितं कृहि। श्रद्धां देवाय यजमानाः वायुगोपा उपासते श्रद्धाहिदय्यया पूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृची श्रद्धे श्रद्धापयेहन। ओम शांति। श्रद्धेय साईं जी, वानप्रस्थी महानुभाव, आचार्यगण, बंधुओं, माताओं, बहनों और प्रिय ब्रह्मचारियों, हमारी चर्चा चल रही है केनोपनिषद। आपने अभी तक श्वेताश्वतर बहुत कुछ याद कर लिया, ईशोपनिषद पूरा याद कर लिया और अब केनोपनिषद याद कर रहे हैं। पहला मंत्र कौन सुनाएगा? वाह वाह वाह, ये भाई वाह। आप केन प्राणः चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। कोई और? हाँ, आप केन प्राणः कौ देवो युनक्ति। हाँ, श्रोत्रम चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। चलिए। चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। सुंदर, बहुत अच्छा। आप चलो। केनेशितम केनेशितम प्रथमः चक्षुः देवो। बहुत सुंदर, ऐसा उत्साह होना चाहिए, बहुत अच्छी। और मैं समझता हूँ ये छोटा सा उपनिषद है, इसका चर्चा करते करते पूरा याद हो जाएगा, और ये याद हो जाएगा तो आपके बहुत काम आएगा, सोचने के भी और बोलने के भी। इसका अर्थ भी कोई बता सकता है? आपके लिए आप बोलिए। जिसके द्वारा ये मन प्रेरित होता है। प्राण प्रथम प्रैति युक्त। इसके द्वारा प्राण सबसे पहले प्रेरित। इसके द्वारा वाणी बोलती है। चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। हाँ, कानों को कौन इस काम में लगाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है। और इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद रखा, क्यों? इसका पहला शब्द केन है, जैसे ईशावास्यम में ईशावास्य है, उसी तरह से ये किसका था? ये किस वेद से संबंधित था? अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि कितने खंड हैं? अच्छा, सामवेद से, ठीक है। तो इसमें खंड कितने हैं? 4 खंड हैं। 4 खंड में पहला खंड तो ये सवालों वाला है,
और दूसरा एक बहुत ही रोचक प्रकरण है जिसमें छोटा सा एक वाक्य आता है, जो कहता है मैं जानता हूँ वो नहीं जानता, जो कहता है मैं नहीं जानता वो जानता हूँ। इसको लेकर बहुत विवाद करते रहते हैं लोग। और तीसरे जो खंड में है वो यक्ष एक होता है, वो प्रकट होता है और उसको देवता लोग जानने की कोशिश करते हैं। और चौथे खंड में यह बताया जाता है कि वो यक्ष क्या है। छोटा सा प्रसंग है। और मुख्य बात इसमें क्या है, बात को इतने आसान तरीके से समझाया है, अर्थात अपने से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने अंदर ये सवाल पूछ सकते हैं, अपने अंदर ये सवाल उठा सकते हैं कि ये सब के मालिक तो हम हैं। अपने आंख, अपने नाक, अपने कान, अपने प्राण, इसके मालिक हम हैं, क्योंकि हम ही इनका उपयोग कर रहे हैं, ये हमारी वस्तु हैं। लेकिन सवाल यहाँ यही खड़ा हो जाता है कि जो अत्यंत हमारा है, जो किसी दूसरे का नहीं है, क्या उस पर भी हमारा वश है? क्या उसको प्रारंभ करने में हम समर्थ हैं? तो वो ये कहता है कि सोचो कि जिसको आप अपना कह रहे हो, उसको अपने काम में लाना आपके बस की बात नहीं है। ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं इसे बना नहीं सकता। ये बनेगा प्रकृति के नियमों से, मेरी इच्छा से, मेरे अपने ज्ञान से मैं इसे नहीं बना सकता। पिछले दिनों एक बड़ा रोचक प्रसंग पढ़ा कि एक व्यक्ति ने कहा ये आंख तो हम बनाते हैं, नकली बनाएंगे, पत्थर की तो बना लेते हैं, लेकिन देख तो नहीं सकती वो। उसने 18 साल अपने को प्रयोगशाला में बंद रखा और बाहर निकलकर बोला ये काले सफेद में फर्क नहीं हो सका। ये क्या तो काला है और इसमें ये क्या सफेद है, इसका फर्क नहीं हो सका, इसको बनाया नहीं जा सका। तो इसलिए जो चीज जिसको हम अपना कह के प्रयोग कर रहे हैं, उसमें प्रयोगता के नाते बस हमारा अधिकार है, उसकी रचना पर हमारा अधिकार नहीं। तो प्रयोगता के नाते यदि आपका अधिकार है तो ठीक है, वो आपकी है, लेकिन रचना के नाते तो वो आपकी नहीं है। फिर वो किसकी है? तो उसको ये कह रहा है कि समझना कितना आसान है, जिसको अपना कह रहे हो वही आपका नहीं है, तो इसका मतलब वो किसी और का है। तो केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशिताम वाचनिमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम तौ देवो युनक्ति। कौन देव है जो इन सबको इस काम में लगा रहा है, इस योग्य बना रहा है? उसका उत्तर है श्रोत्रस्य श्रोत्रम। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान का भी कान है, अर्थात कान जो सुनने का सामर्थ्य बनाए हुए है, इस सामर्थ्य का मूल वो है। कानन का की श्रवण शक्ति है ना, तो श्रवण शक्ति का स्रोत क्या है, आधार क्या है? कहता श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो कान का भी कान है। मनसो मनोयत, और मनन करने की अपूर्व शक्ति जो हमको मिली हुई है, ये मन पैदा किसने किया है? ये मन जीवात्मा का पैदा किया हुआ तो नहीं है। और इस मन में इतनी ताकत किसने भरी है? तो कहता है मनसो मनोयत, जो बनाने वाला है उससे ज्यादा ताकतवर होता है। वाचो है वाचम, जो वाणी में का भी वाणी रूप है। प्राणस्य प्राण, जो प्राण का भी प्राण है। चक्षुषश चक्षु, जो आंखों की भी आंख है। हमारी तो 2 आंख है, और उसकी कितनी है? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो यदि इसका अधिधा में अर्थ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2 पैरों के साथ एक आंख नहीं चलेगी ना, और एक आंख हुई 2 पैर हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। एक पैर एक आंख हो गई का आदमी की तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो चक्षुषश, चक्षु का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पर? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष। तो सहस्राक्ष का मतलब, सहस्र शब्द है असंख्यवाची, सहस्र शब्द है असंख्यवाची। तो यहाँ जितने सहस्र अर्थ आएंगे वो अनंत गमन शक्ति वाला है, वो अनंत दर्शन शक्ति वाला है, वो अनंत श्रवण शक्ति वाला है, वो अनंत दर्शन शक्ति वाला है। मतलब उसकी इन कामों की सीमा हम नहीं कर नाप सकते। चक्षुषश चक्षु, सहस्र शीर्षा पुरुष
सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि सर्वतः स्पृत्वा। अच्छा, इसमें जो शब्द आते हैं ना, जैसे पैर शब्द आया, जैसे हाथ शब्द आया, जैसे आंख शब्द आया, तो आम आदमी का जो विचार बनता है हाथ को वो हाथ की तरह से देखता है, लेकिन जब भाषा में बात होती है तो हाथ का मतलब जिससे किया जाए, जो करने के काम आए उसको आप हाथ कहते। तो हाथ शब्द मतलब करने का कोई आधार चाहिए। ये करने का आधार, ये जो दिखाई दे रहा है ये हाथ तो स्थूल है। जैसे मतलब करंट की क्या शक्ल होती है, जैसा बल्ब होता है। बिजली के करंट की क्या शक्ल होती है, जैसा बल्ब होता है। तो वैसे ही जो शक्ति है, जो चेतना है, वो उसका शक्ल या हाथ नहीं है, ये तो साधन है और जैसा उपयोग है वैसा औजार बना लिया है। जैसे मेरे हाथ में कोई औजार है, वो औजार दराती हो सकता है, वो खुरपा हो सकता है, वो चाकू हो सकता है, वो कैंची हो सकता है। मतलब हाथ जो है वो क्रिया कर रहा है, कभी कैंची के रूप में कर रहा है, कभी चाकू के रूप में कर रहा है, कभी किसी और रूप में कर रहा है। तो जैसे औजार की शक्ल बदलने से हाथ बदल नहीं जाता है, वैसे ही चेतना जो है ये दिखने वाले पदार्थों की शक्ल में नहीं है। दिखने वाले पदार्थ तो उपयोग के जैसे आने हैं वैसे हैं, लेकिन अंदर की जो शक्ति है वो एक ही चेतन के रूप में है। तो इसलिए इसने कहा चक्षुष चक्षु, कहता है कि अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकाद अमृता भवंती। अरे भाई, जब कैंची का काम था तो कैंची काम में ले ली, हर समय कैंची लिए क्यों घूमेगा? चाकू का काम था तब चाकू किया। तो वैसे ही इन इंद्रियों को हर समय क्यों लिए घूमेगा, हर समय इनकी ही बात क्यों करेगा? शरीर की जितनी आवश्यकता है, संसार की जितनी आवश्यकता है, भौतिक संबंधों की जितनी जरूरत है, उतने तक इसको काम में लिया। फिर क्या करना पड़ेगा? इसको रख दो, दोबारा कभी देखेंगे। घर में सामान क्यों भरा रहता है? हर समय हर सामान से काम थोड़े ही लेते। सामान रखा है, कभी जरूरत पड़ेगा तो उसका उपयोग कर लेंगे। तो वैसे ही शरीर में हमको जितने साधन मिले हैं वो कोई हर समय बरतने के लिए थोड़े ही हैं, निरंतर उन्हीं में पड़े रहने के लिए थोड़े ही हैं। आदमी झाड़ू लगाता है तो दिन भर झाड़ू ही लगाता रहे, कोई काम ही नहीं, कहेंगे पागल हो गया है। कोई आदमी हमारे पाटिल की तरह कपड़े ही बदलता रहे। तो कुछ लोगों को शौक होता है, वो जितनी बार किसी कार्यक्रम में जाते हैं उतनी बार कपड़े बदलते। अरे कपड़े स्वच्छ रहिए तो ठीक है, लेकिन दिन भर कपड़े ही बदलते रहो तो हम कपड़े थोड़े ही हैं। तो वैसे ही हम इंद्रियां नहीं हैं, इंद्रियां हमारे लिए हैं। तो वो कहता है कि अतिमुच्य धीर, कहता है कि जब साधन है तो साधन को साधन की तरह, चम्मच से आपको बहुत प्रेम है, भोजन के समय आप चम्मच के बिना थोड़े परेशान हो जाते हैं। एक बार अपने यहाँ वो आई राज्य मंत्री अभी भी हैं, कुमारी शैल्या, भोजन करने के लिए यहाँ बैठे। तो अब भोजन के लिए जब परोसा गया तो हाथ बत्तल में नहीं जा रहे। क्या बात हुई? बड़े चम्मच मिल जाती तो अच्छा था, चलो जी दौड़ाया, चम्मच लाए कहीं से, कैसी छोटी मोटी। अब एक बात सोचो, चम्मच हमारी टेबल पर बहुत जरूरी चीज है, लेकिन भोजन के बाद चम्मच क्या जेब में रख के चलते हो? अब खत्म हो गए काम, जैसे ही काम हुआ वैसे ही वस्तु हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है, रख दी जाती है, दोबारा कभी काम आएगी। तो ये कहता है कि इंद्रियां जरूरी तो हैं, लेकिन शरीर के लिए, भौतिक कामों के लिए, संसार के लिए। लेकिन आप हर समय इनकी तरफ ही रहेंगे तो उस आदमी में और आप में क्या फर्क है जो दिन भर कपड़े में, झाड़ू में, बर्तन में, पोछे में लगा रहता है? कभी कभी मैं कहा करता हूँ, किसी का बड़ा सा घर देखकर मुझे कोई जलन नहीं होती, लेकिन बड़ा सा घर देखकर मुझे यह लगा करता है इस बेचारे की जिंदगी इस झाड़ पोंछ के लिए बनी है। वो भले झाड़ पोंछ खुद भी ना करता हो, लेकिन कराएगा। हमारे आजकल के घरों में हमने बड़े बड़े घर बना लिए, लेकिन बच्चे चले गए बाहर, एक भी बच्चा नहीं बचा। अब दो मिलकर क्या करते हैं? बोले जी घर की सफाई नहीं होती। तो मैंने कहा कि जिंदगी टेबल रगड़ने के लिए बनी है, जो है फर्श पोंछने के लिए बनी है। अरे मैंने कहा भले आदमी, तूने जितनी मेहनत इसके झाड़ पोंछ में, चमकाने में की है, इतनी मेहनत तू शरीर के साथ करता तो शायद स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा होता।
और आत्मा के साथ करता तो शायद चमक और भी अच्छी होती। सवाल ये है कि किसको कितना महत्व देना है। तो ये कहता है चक्षुष चक्षुर अतिमुच्य धीरा प्रेत्य स्मान लोकाद अमृता भवन। इससे मिलती जुलती बात कहीं पर आई है। देखो कठोपनिषद का बड़ा प्यारा सा एक मंत्र है, वो कहता है परांची खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृत स्वमिच्छत। कहता है कि आंख बाहर देखना जानती है, ये बाहर ही देख सकती है। और देख किसको सकती है? जो स्थूल है, जो भौतिक है, उसको देख सकती है। क्यों? ये बनी ही भौतिक पदार्थों से है। जो भौतिक पदार्थों से बना है उसकी सीमा, उसकी क्षमता, उसकी पहुंच भौतिक पदार्थों तक ही होनी है। तो इसलिए जब वो बाहर की ओर देखने के लिए बनी है तो भीतर तो वो देख ही नहीं सकती। और आपको परमेश्वर देखना कहाँ है? अपनी आत्मा को देखना कहाँ है? भीतर है। तो इसलिए कराता है खानी परांची व्यतीर्णत, परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू। सभी इंद्रियों को बाहर की ओर उपयोग में वाला बनाया है। किसने? परमेश्वर ने। इसलिए वो तस्मात् परांग पश्यति, वो बाहर की तरफ ही देखते हैं। हमारी नाक अंदर का नहीं सुन सकती, हमारी आंख अंदर का नहीं देख सकती, हमारे कान अंदर का नहीं सुन सकते, हमारा अंदर जब जाता है कितना पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है। तो ये कहता है कि ये इंद्रियां जो हैं बाहर के लिए है, भीतर के लिए नहीं है। और जो भीतर को जाता है वो अमृत होता है, जो बाहर को जाता है उसका तो रगड़ा ही रगड़ा है, मरना ही मरना है। तो कहता है कि अतिमुच्य धीरा, अतिमुच्य धीरा इसका संग, इंद्रियों का जो संग है वो छोड़ देंगे, इंद्रियों के विषय है उनको छोड़ देंगे तो क्या होगा? प्रेत्य अस्मान लोका अमृता भवंती। अस्मात् लोका प्रेत्य, यहाँ से प्रस्थान करके, यहाँ से जा करके क्या हो जाएंगे? अमृता भवंती। अमृता भवंती में क्या नई बात हो जाएगी? इतनी ही तो बात हो जाएगी कि वो दुनिया में नहीं मिलेंगे बल्कि ईश्वर से मिल जाएंगे। सही है, दोनों के बीच में ही तो खड़े हैं। हम अभी हैं बिल्कुल सीमा पर, चाहे तो इधर चले जाएं और चाहे तो इधर चले जाएं। इसका उदाहरण आया है कहां पर भला? सुषुप्ति के संदर्भ में, नींद के संदर्भ में। कौन सी अवस्थाएं बताई थी? 3 होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जो स्वप्न है वो बीच की अवस्था है। वो कहता है कि मन वैसे तैरता रहता है जैसे नदी में कोई मगरमच्छ इधर से उधर, उधर से इधर तैरता रहता है। कभी इस किनारे चला जाता है, कभी इस किनारे चला जाता है। वो यदि सुषुप्ति से संसार में आता है तो जागृत दशा में आता है, स्वप्न से संसार में आता है तो जागृत दशा में आता है, और यदि स्वप्न से ईश्वर की तरफ चला जाता है तो सुषुप्ति में चला जाता है। तो वैसे ही हम खड़े। तो इसलिए वो ये कहता है कि उधर जाना है, और उधर, इधर का किनारा उधर नहीं जाया करता, किनारा तो उधर ही रहता है। आपको उधर जाना पड़ेगा। आप इस किनारे भी जा सकते हो, आप उस किनारे भी जा सकते हो। हम क्या सोचते हैं? हम किनारे को भी उधर ही ले जाएंगे। तो ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। इसलिए अगला मंत्र क्या कहता है? न तत्र चक्षुर्गच्छति। आप जहां जाना चाहते हो, दुनिया तो आंख के बिना नहीं चला जा सकता, ये बात पक्की है। क्योंकि रास्ता तो दुनिया में किससे देखोगे? आंख से देखोगे। लेकिन आपने क्या सोचा? वो रास्ता भी इन्हीं आंख से देख लेंगे, ऐसी लाठी से चला लेंगे काम। तो कहता है हाँ, ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो रास्ता उल्टी दिशा में जाता है। ये इधर की किरणें जाती हैं। जैसे बल्ब का प्रकाश इधर तो जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। पीछे जाने के लिए तो दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये कहता है न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां आंख नहीं जाती है। न वाग गच्छति, कोई वाणी से उसे समझाना चाहे वो भी नहीं। इसके लिए बड़ा कठोपनिषद का मंत्र है। कौन सा? नायम आत्मा, याद नहीं? हाँ, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्य स्वस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कहता है कि आप किसी को समझा कर ये चाहें कि वो ईश्वर को जना देंगे, ईश्वर को बता देंगे, नहीं बना सकते। आंख से आप नहीं दिखा सकते। वो ये कहता है न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मन गच्छति। मन भी वहां नहीं जा सकता क्योंकि भौतिक है। ये सब क्या काम करते हैं? अरे ये काम ऐसे ही करते हैं जैसे आपके खेत से खाने के सामान को घर तक गाड़ियां ढोकर लाती है, कोई सिर पर उठाकर लाता है।
तो ये सामान को लाने के उपाय हैं, लेकिन उपयोग करना कराना इनके बस की बात नहीं है। तो ये यही करते हैं। तत्र चक्षुर न गच्छति, वाक न गच्छति, मनो न गच्छति। और ये कहता है न विद्मो न विजानीम, मतलब उसको कोई विशेष रूप से भी नहीं जानते, सामान्य रूप से भी इनसे नहीं जान सकते। तो कहता है कि फिर कैसे करें? कहता है कि उसको देखो, यथैत अन्य देव तद विदितादथो अविदितादधि। कहता अन्य कोई दूसरा भिन्न है जो विदित से उस अविदित को जनाता है। मतलब ये सब जानने के साधन जो हैं उस अनजान को जनाने के लिए है, ये साधन के रूप में काम करते हैं। इति सुश्रुमा, ऐसा ही हम पुराने जो विद्वान हैं, पुराने जो ऋषि लोग हैं, पुराने जो तत्वज्ञ हैं, उन्होंने ऐसी व्याच चक्षिरे ऐसी व्याख्या करके बताया है कि आप इन इंद्रियों से उसको नहीं जान सकते। इन इंद्रियों से आप विपरीत दिशा में चलेंगे, इंद्रियां जहां पर निरुद्ध हो जाएंगी वहां आप उसे जान सकते हो। बड़े अगले 3-4 मंत्र बड़े रोचक है। वो ये कहता है कि फिर क्यों नहीं जान सकते भाई? इस वाणी से, इस आंख से, इस प्राण से, इस कान से, इस नाक से क्यों नहीं जान सकते? तो कहता है इसलिए नहीं जान सकते कि जिसने जिसको बनाया है वो उसकी पुरानी बातें कैसे जान सकता है। इसके लिए अपने यहाँ एक कहावत है ना कि ननिहाल की बातें नानी के सामने। तो नानी कहेगी चल चल तेरे बचपन से पहले का मुझे मालूम है। अब वो कहता है कि कहाँ बताएं? मैं कहा करता हूँ देखो एक भगवान ने बड़ी अच्छी बात की है, जो हम बड़े बड़े बनते हैं ना, ये बच्चों को डांटते बहुत, लेकिन अच्छी बात क्या है, बच्चों ने हमारा बचपन ही नहीं देखा, नहीं तो वो कहते तुम कौन से भले थे। ईश्वर ने हम अपने सदा बड़प्पन का रोग गांठते रहते हैं, अपने बड़प्पन की बात करते रहते हैं, अपने बड़प्पन की, अपने बड़े होने की, अपने अनुभव वाले की, अपनी विद्या की, उनको बच्चों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जैसे हमारे माँ बाप जो है ना ऐसे ही पैदा हुए थे, इतने ही विद्वान थे, इतने ही अच्छे थे, इतने ही अनुभवी थे, उनको नहीं पता उनकी तरह से सब कबाड़ करते कराते यहाँ तक पहुंचे। तो वो ये बात कहता है कि ऐसे ये वाणी जो है ना उससे पैदा हुई है, उसकी प्रेरणा से आई हुई है। इसके बस की बात है कि उसको जान ले, वो ये उसके सामर्थ्य में नहीं है। यद वाचा अनभ्युदिता ये न वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपासते। ये टेक बड़ी जोरदार है, ये 5-6 बार इसमें इसी तरह से आते हैं, याद करने में आसान है। एक पंक्ति याद हो गई तो 5 पंक्ति अपने आप याद आ जाती है ना। तो यद वाचा अनभ्युदिता कहता है जिसे वाणी से उदित नहीं किया जा सकता, प्रकाशित नहीं किया जा सकता, प्रकट नहीं किया जा सकता, लेकिन वाणी किसके सामर्थ्य से प्रकट हो रही है ये समझो। उसको यहां तक सूर्य उसको नहीं दिखा सकता, ठीक है नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बाहर है नहीं, लेकिन भले आदमी ये तो बस सूरज बता सकता है कि मुझे किसने पैदा किया है। सूरज को पैदा करने का सामर्थ्य किसके पास है ये तो आप इस बात से जान सकते हो, जिसने भी सूरज को बनाया होगा, जिसने इस चांद को बनाया होगा, जिसने इस धरती को बनाया होगा, तो वो बनाने वाला कुछ होगा तो सही ना। ये चीजें उसको ही तो बता रही हैं। हर वस्तु अपने बनाने वाले को बताती है ना, हर वस्तु अपने बनाने वाले को बताती है ना। जैसे अपन पीछे चर्चा की तो ये कहता है कि ये वाणी भी उसको बता रही है। यद वाचा अनभ्युदिता, वाणी से हम उसे नहीं बता सकते, लेकिन ये न वाग अभ्युद्यते, लेकिन वाणी जैसी कमाल की चीज जिसने हमको दी। कितनी रोचक बात है, एक बात सोच कर देखो। वैसे बोलते हुए कभी लगता है कि हम बहुत कीमती चीज काम में ले रहे हैं, ऐसा नहीं लगता, लेकिन कभी वो हो जाता है ना, हाँ पैरालिसिस हो जाए या गले में कोई अटक जाए और फिर ऐसा ऐसा करता है, वो पता नहीं लगता हाँ हाँ क्या क्या क्या, पता ही नहीं चलता क्या। वो ये नहीं पता चलता खाने को मांग रहा है कि जाने को मांग रहा है, क्या कह रहा है। तो वाणी का उस दिन पता लगता है। यद वाच इसके, और इसके लिए रोचक बात एक वो कहा करते थे दीक्षानंद आचार्य कृष्ण जी कि भाई 2 बातें बड़ी रोचक हैं। मनुष्य के पास औरों से कुछ भिन्न है, कुछ और किसी भी प्राणी से कुछ भिन्न है तो केवल 2, वाणी और पाणी। उन्होंने इसका तो पूरा एक बहुत अच्छा व्याख्यान देते थे इस पर। वो कहते थे एक कुत्ता खड़ा है,
उसके पास क्या नहीं है, वो आपसे किस मायने में अलग है, आप उससे किस मायने में ज्यादा हैं, केवल दो चीजों से। एक जानवर से आप किस मायने में ज्यादा हैं, केवल दो चीजें। मतलब एक गाय अपने बछड़े को साफ करना चाहती है, उसको क्या करना पड़ता है, वो जीभ से साफ करना पड़ता है? और आप अपने बच्चे को जीभ से थोड़ी साफ करते, हाथ से करते। मतलब अंतर क्या है, जो अंतर है वो अंतर हमको मनुष्यता से पशुता में जो बड़प्पन है वो इतना था। कुत्ते को मैंने एक दिन देखा, कुत्ते ने एक रोटी ली, पेट उसका भरा हुआ था, समझदार, तो उसने क्या किया, एक जगह मिट्टी को खोदा, उसने अपने पैरों से मिट्टी को खोदा और उसमें रोटी को रखा। अब मिट्टी को डाले कैसे, उससे ऐसे नहीं डाल सकता पैरों से, वो ऐसे तो खोद सकता है लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकता। हम हाथ से ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसने मुंह से ऐसे किया। मैंने कहा देखो यार, हम यदि मुंह से करने लगे तो फिर कैसा रहे। तो ये जो अंतर है हमारे पास, वो ये अंतर मतलब कितना महत्वपूर्ण है, ये जब हम तुलना करते हैं तो मालूम पड़ता है। उसी वही चीज वाणी में है, उसके पास वो जब उसके हाथ में आप रोटी लेकर रहे हो, वो ऐसे देखता है, वो ऐसे देखता है तो आप उससे पूछते हैं रोटी खाएगा। जो पालतू कुत्ते होते हैं उनसे लोग पूछते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। अच्छा, अब वो ये कहता है कि मैं खाऊंगा, नहीं कहता। आप उसकी केवल उसकी जो भाव भंगिमा है, उसकी जो हरकत है, उसकी जो क्रिया है, केवल उससे उसको कहते हैं कि अच्छा अच्छा तुझे देते हैं, अच्छा तुझे खिलाते हैं, अच्छा तुझे खिला। अभी क्या हुआ, हनुमान रोड आर्टनाज में मेरी वेद कथा का कार्यक्रम था, तो हम 2-3 लोग वहां के मंत्री के घर पर भोजन कर गए। उन्होंने कुत्ता पाल रखा था, तो अब कुत्ते ने उछलना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या बात है, बोले इसको जिस दिन पता लग जाता है कि घर में खीर बनी है तो वो एक क्षण भी चुप नहीं रहता। अब वो आए और कुर्सी पर उछले। अब वो बुड्ढा जी, मैंने कहा क्या बात, तो वो कहते हैं हाँ भाई तुझे देंगे, जरूर देंगे, तो थोड़ा सा धैर्य तो रख, थोड़ा सा। अब वो कह तो नहीं सकता ना। अब वो बार बार अपनी क्रिया को कर रहा है, किसके बिना कर रहा है, वाणी के बिना कर रहा है। मतलब कभी उसको हाथ के बिना काम करना पड़ता है और कभी उसको जबान के बिना काम करना पड़ता है। बाकी बातों में वो आपसे कौन सा काम है, पूछ तो अब उसके जबान का काम लेता है, वो मतलब अपनी भावनाओं को प्रकट करने का काम लेता है। लेकिन बाकी चीजों में तो मतलब हर चीज वो हमारे जैसे ही करता है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब वैसा ही तो करता है। उससे हमारे में क्या फर्क है, लेकिन 2 मामलों का फर्क है। तो ये महत्वपूर्ण बात, कितनी महत्वपूर्ण बात कि एक बात वाणी से मनुष्य बन जाता है और वाणी के बिना मनुष्य पशु बन जाता है, पशु की तरह असहाय बन जाता है। तो ये कहता है यद वाचा अनभ्युदितम ये न वाग अभ्युद्यते। इसके लिए देखो दंडी की एक पंक्ति कई बार मैंने सुनाई, आपको याद है आपको? वो कहता है अंधन तमह, हाँ नहीं वो नहीं, इदं अंधन कृष्णम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दावयम ज्योति आ संसारम न दीप्यते। कहता है कि ये सारा संसार वैसे ही होता जैसे सूरज के बिना होता यदि मनुष्य के पास वाणी न होती। इदम अंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रय यदि शब्दावयम ज्योति आ संसारम न दीप्यते। तो इसलिए ये 3-4 मंत्र एक जैसे हैं, आपका समय हो गया। तो मन, आंख, श्रोत्र, प्राण, ये सब किसने प्रकट किए हैं? तो उसके अंतिम पंक्ति में उत्तर है तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वाणी जिसकी उपासना करती है वो ब्रह्म नहीं, वाणी जिससे प्रकट हो रही है वो ब्रह्म है। जो स्रोत है वो ब्रह्म है, ये जहां पहुंच रही है वो ब्रह्म नहीं है। यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदं श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। धन्यवाद। ओम द्यौ
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।